हाँ जी। तो आज की क्लास से हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हीरॉन्स फॉर्मूला। ये क्या होता है पता है किसी को? किसको नहीं पता? कौन में पता है? ये वर्ड ही तुम पहली बार सुन रहे हो, राइट? तुमने आज तक हीरॉन्स वर्ड सुना ही नहीं है। हीरो वर्ड तुमने सुना है बट हीरॉन्स वर्ड तुमने नहीं सुना। तो देखो हीरॉन्स फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है। अच्छा, तुम्हारे पास तुम्हें ज्योमेट्रिकल फिगर से तुम्हें पता है, राइट? तुम्हें ट्राइंगल पता है, तुम्हें स्क्वायर पता है, तुम्हें रेक्टेंगल पता है, तुम्हें सर्कल भी पता है, राइट? अब तुम्हें इन सब का एरिया निकालना भी आता है। तो हीरॉन्स फॉर्मूला में हम सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल से रिलेटेड सारा काम करेंगे। ठीक है, पूरी की पूरी गेम ट्राइंगल पे चलेगी इसमें। ठीक है, तो हीरॉन्स फॉर्मूला बेसिकली है क्या? हीरॉन्स फॉर्मूला ना, हीरॉन इज बेसिकली अ पर्सन। हीरॉन एक पर्सन था। उस पर्सन ने हमको एक फॉर्मूला दिया था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने उस फॉर्मूले का नाम रख दिया हीरॉन्स फॉर्मूला। हीरॉन का फॉर्मूला, हीरो का नहीं, हीरॉन का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या होता है? अब मेरे को एक तुम्हारे में डाउट आया होगा कि ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या जरूरत है बताने की? हम तो ट्राइंगल फॉर्मूला पता है। ये रहा ट्राइंगल का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सही कह रहे हो ना तुम? बिल्कुल सही कह रहे हो। बट ये जो तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो हम भी तो ये पढ़ रहे हैं एरिया। ये एक स्पेसिफिक ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला था। वो ट्राइंगल कौन सा है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अगर तुम्हारा ट्राइंगल राइट एंगल्ड है तो ही तुम इस फॉर्मूला की हेल्प से उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। अदरवाइज मैं तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये लो, एक ट्राइंगल आ गया ए बी सी। ये तुम्हारे पास है 2 सेंटीमीटर, ये तुम्हारे पास है 2 सेंटीमीटर, ये तुम्हारे पास है 3 सेंटीमीटर। अब बताओ, तुम इसमें अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हो तो बेस और हाइट की वैल्यू क्या लोगे? क्या तुम 3 और 2 ले लोगे? बेस 3 हाइट 2 नहीं होगा ना ऐसे। इसीलिए हमारे पास हीरॉन्स फॉर्मूला की जरूरत पड़ गई। और हीरॉन ने हमको एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला क्या है उसकी बात करेंगे 1 मिनट के बाद। पहले मैं तो बता रहा हूँ कि एक्चुअली में चैप्टर में क्या है। ठीक है, तो चैप्टर में बेसिकली यही है। हम सारा का सारा काम ट्राइंगल से रिलेटेड करते रहेंगे। ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे। बस यही पूरा चैप्टर है। ठीक है, अब इस चैप्टर करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 चीजें तुम्हें आनी चाहिए। 2 नहीं, तुम्हें 3 चीजें आनी चाहिए। पहली चीज होती है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ये क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ फिगर, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ट्राइंगल हो, कुछ भी हो, या पेंटागन हो, कुछ कुछ भी हो। हम चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रिलेटर्स करके आए हैं ना। क्वाड्रिलेटर्स हमने क्या पढ़ा था? बहुत सारी फिगर्स होती हैं। पैरेललोग्राम होता है, और क्या क्या होता है, रोम्बस होता है, ट्रेपीजियम होता है, सब कुछ होता है। तो अगर हमें उनका पेरीमीटर निकालना तो हम कैसे निकालते हैं? उसकी सारी साइड्स की लेंथ को ऐड कर देते हैं, पेरीमीटर आ जाता है। सिंपल तरीका इसका भी है। तो हम क्या करते हैं, ये है तुम्हारे पास, इसको मैं ए मानता हूँ, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। मतलब लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, लेंथ ऑफ सेकंड साइड, लेंथ ऑफ थर्ड साइड। इन तीनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, ये होता है मेरे पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। इसके बाद मेरे पास आता है एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो तुम्हें पता है, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, उसी तरीके से एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालने का भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। इसमें ए होती है तुम्हारे पास साइड ऑफ ट्राइंगल, या साइड स्क्वायर कर लो। वैसे हम ए स्क्वायर लिखते हैं बट साइड स्क्वायर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसके सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। मतलब मेरे पास एक ट्रायंगल है, 3 की उसकी साइड्स हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? √3/4, 3 का स्क्वायर, मतलब 9√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास होता है फॉर्मूला एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अलावा कोई भी अदर ट्रायंगल आ जाए, आइसोसेलेस हो या स्केलीन हो या कोई भी ट्रायंगल हो, उसका हम फॉर्म एरिया कैसे निकालेंगे? उसका हम एरिया निकालते हैं बाय यूजिंग हीरॉन्स फॉर्मूला। अब हीरॉन का फॉर्मूला क्या होता है? अब मैं हीरॉन फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। देखो, इसने हमें फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? एरिया इज इक्वल टू अंडर द रूट एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, ये पर रूट के अंदर चलता है, ये फॉर्मूला है। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आया कि हमें पता है ए बी सी क्या है, बिकॉज ए बी सी तो साइड से ट्राइंगल हो जाएंगे, हमें समझ आ गया, ठीक है। बट ये एस क्या है डाउट हो तुम्हारे मन में? तो ये एस होता है सेमी पेरीमीटर। अपने पेरीमीटर निकालना आता है, सेमी से तुम्हें क्या समझ आ रहा है? पेरीमीटर का आधा, तो बस सेम चीज है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, मतलब पेरीमीटर कहाँ है? पेरीमीटर, पेरीमीटर को हम डिवाइड कर देते हैं टू से, तुम्हें पता है सेमी पेरीमीटर मतलब आधा पेरीमीटर, ठीक है। तो बस वो सही पेरीमीटर हम निकालते हैं, उसके बाद उस सही पेरीमीटर को इस रूट के अंदर डालकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, तो मेरे पास सीधा का सीधा लास्ट में उस एरिया, उस ट्राइंगल का एरिया आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यही कंसेप्ट है इस पूरे चैप्टर का। चैप्टर एक मैं बताना फिर से भूल गया, क्या चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4 नंबर का तो, यहाँ नहीं यहाँ पे लिखते हैं, मैं होमवर्क भी तो दूंगा ना, फिर होमवर्क कहाँ लिखेंगे? तो ये तुम्हारे पास 4 नंबर का आ जाता है, 4 से 6 नंबर की वेटेज रखता है ये चैप्टर, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। मुझे इतना फॉर्मूला देखो तुम घबरा गए हो कि हमें रूट सॉल्व करना पड़ेगा क्या इसमें? तो रूट एट दी एंड तुम्हें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, रूट की वैल्यू रूट में छोड़ देना है, इसमें यहाँ पे रूट की वैल्यू छोड़ देना रूट 3 में, तो तुम्हें रूट 3 में छोड़ देना है, कुछ खास करना नहीं है, बस तुम्हें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आने चाहिए, और चैप्टर में कुछ, और हाँ एडिशन भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीजों के बेसिस पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर आसान है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें समझ आ समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो बस तुम्हें कुछ नोट करना है, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ फॉर्मूला नोट कर लो, और ये चीजें नोट कर लो, ये जो चीजें है ना, ये कॉस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल कई बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। मैं पता नहीं, तुम्हें पता ही नहीं पता, अगर तुम्हें पता है तो मत नोट करो, अगर तुम्हें नहीं पता है तो नोट कर लो। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। बस अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, तुम इसे नोट करो, मैं इसकी थोड़ी सफाई करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। करो नोट। हाँ जी, तो अब हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। तो 12.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 क्या था? अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसपे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, लिख दे स्कूल अहेड, ठीक है। और ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, दैट मींस व्हाट, सारी साइड्स इसकी इक्वल है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि उसकी साइड है ए, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, हमें इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है बाय यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूला, हमें हिरॉन्स फॉर्मूला यूज करके इस ट्राइंगल का एरिया निकाल कर देना है, ठीक है। और हमें कहता है इफ इट्स प्राइम, अच्छा वो अलग क्वेश्चन है, उसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हमारा क्या टास्क है, हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है बाय यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। वैसे हमें पता है ना इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a², याद है, ये होता है ना। अब तुम देखना, जब मैं हिरॉन्स फॉर्मूला की हेल्प से इसकी वैल्यू निकालूंगा तो एट द एंड आंसर यही आ जाएगा। आओ देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है हमारे पास साइड क्या है, साइड ऑफ ट्राइंगल इज ए, तो हमें हिरॉन्स फॉर्मूला से पहले क्या निकालना पड़ता है, उसका सेमी पेरीमीटर, तो निकाल देते हैं। तो एस क्या हो जाएगा, a+a+a/3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 नहीं, आई एम सॉरी, सेमी होता है ना, सेमी मीन्स हाफ, मतलब बाय 2, तो हो जाएगा 3a/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही कहा मैंने, बिल्कुल गलत, हम क्या निकाल रहे हैं, सेमी पेरीमीटर, और तुम्हें याद होगा पेरीमीटर की यूनिट होती है सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होती है एरिया की, ना कि पेरीमीटर की, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर तुम्हारे पास आएगा 3a/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है उसका एरिया, तो एरिया क्या होता है, एस, S-A, S-B, S-C, बस अब वैल्यू पुट कर दो। एस की वैल्यू क्या है, 3a/2, फिर 3a/2 - a, 3a/2 - a, फिर 3a/2 - a, ठीक है। अब कुछ खास बच्चा नहीं है, बस हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब देखो ये जगह 3a/2, अब देखो 3a/2 - a कैसे सॉल्व होगा, इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 3a/2 -1 कितने पे आता है, 2 पे, तो ये हो जाएगा 2a, सेम यहाँ पे हो जाएगा, तो मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं,
ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर दें, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अब ये इतना पास हो जाएगा अंडर द रूट 3a/2, ये क्या बचेगा 3a माइनस 2a a जाएगा a/2, फिर a/2, फिर से a/2। अब जरा एक चीज नोटिस करो, क्या मैं इस 3a/2 को बोल सकता हूं 3 इंटू में a/2, वैसे हो जाएगा a/2, ये तो जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने इस 3a/2 में 3 अलग कर दिया, a/2 अलग कर दिया। अब मैं स्क्वायर रूट में क्या करनी है, पेयरिंग करनी होती है ना, तो इसका एक पेयर बाहर, मतलब a/2 आ गया बाहर, इसमें भी एक a/2 बाहर, मतलब a/2 यहाँ पे भी बाहर। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ रूट के अंदर 3 बचेगा, सिंपल। अब a इंटू ए क्या हो जाएगा, a²/4, रूट में चलेगा 3, तो √3/4 a² आंसर आ गया हमारा एट द एंड, सिंपल। आ गया समझ। अच्छा, मैंने इसमें एक गड़बड़ की है, क्या हमारे पास ना क्वेश्चन दे रखा है कि साइड ए, हमें सिर्फ ए दे रखा है, ए की कोई यूनिट नहीं है, तो हम यहाँ पे यूनिट नहीं लगाएंगे। ठीक है, आई होप में क्वेश्चन समझ आ गया। इसका आंसर क्या है एट द एंड, √3/4 a², सिंपल, जो मैंने बताया था वही है। ठीक है, अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है, क्वेश्चन वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर उसका पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे कर देते हैं, देखो नाउ पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, तो फिर देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a+a+a, ये क्या है 180, तो a+a+a क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 180, तो 3 यहाँ पे जाकर डिवाइड, तो a इज इक्वल टू 180/3, कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब मेरे पास a की वैल्यू कितना है 60 सेंटीमीटर। अब मेरे को इसका निकालना है एरिया, तो अब एरिया का फॉर्मूला हमने क्या निकाला है, √3/4 a², मतलब √3/4, यहाँ पे जाएगा साइड में तो कितना 60 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बस काट दो, तो 4 1 जा 2 15, तो हो जाएगा 15 इंटू 6 क्या होता है, ये होता है 30 60 90, तो जाएगा 90√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन इज सॉल्व। क्लियर है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने की चांसेस इसके हैं, ज्यादा नहीं है, 60% मैक्सिमम। ये क्वेश्चन वैसे पेपर में ज्यादा नहीं आता है, जहाँ 60 ज्यादा लिख दिया, 40% लिख लो। ठीक है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, अब हम करते हैं, देखो इस एक्सरसाइज में हमारे पास है 6 क्वेश्चन, तो मैं सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं करूंगा, तो मैं इस एक्सरसाइज में थोड़े से होमवर्क भी मिलेगा, तो होमवर्क हमारे पास क्या क्या होगा, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे तुम बताता रहूंगा। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को नोट कर लो, मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, जल्दी से नोट करो अब। हाँ जी, तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। अ ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, द साइड्स ऑफ वॉल्स आर दिस, ये क्वेश्चन मीटर में दे रखी है, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स। अच्छा, सबसे पहले तो लगा लो क्वेश्चन नंबर 2 के आगे इंपॉर्टेंट का साइन, क्वेश्चन नंबर 1 के आगे इंपॉर्टेंट साइन तुम काट दो, पेपर आंसर से बहुत कम है, बट क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं एटलीस्ट 80%, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हें पहले वाला क्वेश्चन ना करवाऊं, तो मैं पहले सोच रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन नंबर करवा दूं 3। हम पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में ना 2-3 चीजें हो रही हैं, तो मैं तुम्हें सीधा ये क्वेश्चन करवा दूं, तो तुम मे भी तुम इस चैप्टर को लेकर ना गलत माइंडसेट बना लो, जो मैं नहीं चाहता हूँ। इसीलिए पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, आज की ही क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, बट पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पढ़ो। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, एक स्लाइड है हमारे पास, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैव बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज। उसकी जो साइड वॉल है ना, जैसे कि एक मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है, हमें उसकी इस वॉल पे पेंट करना है, तो पेंट मतलब मेरे को उस ट्राइंगल का एरिया कवर करना है, सिंपल सी बात है, तो हमें इसका एरिया निकालना है बेसिकली, और उसमें कुछ हमें लिखा हुआ है सटाओ। इफ द साइड्स ऑफ वॉल आर, हमारे पास क्या क्या है, अगर हमारे पास ए की वैल्यू है 15 मीटर है, हाँ जी मीटर है, और बी की वैल्यू है 11 मीटर, और सी की वैल्यू है 6 मीटर, तो फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, मतलब हमें इसका एरिया निकालना है बेसिकली। ये इस चैप्टर का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को
करेंगे, और उसमें हमें इसके बाद कई चीजें और करनी है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन करते हैं। ये देखो तरीका भाई सेम है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। वो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये हो जाएगा 15 प्लस 6 प्लस 11/2। ये हो जाएगा 11 और 15 क्या होता है, 16, 26, 32/2 आ जाएगा 16 मीटर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 15 और 6 होता है 21, 21 और 1 22 और 10 32, 32 और 12 बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया क्या होता है, अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बिल्कुल स्ट्रेट आउट क्वेश्चन है ये, इससे आसान क्वेश्चन पूरे चैप्टर में हो नहीं सकते, तुम ये समझ लो। ठीक है, बस अब कर लेते हैं जल्दी से। ये क्या हो जाएगा, एस में जाएगी वैल्यू 16, फिर 16 माइनस ए मतलब 16 माइनस 15, उसके बाद 16 माइनस बी मतलब 16 माइनस 11, फिर 16 माइनस सी मतलब 16 माइनस 6। ठीक है, अब बस सॉल्व करना है, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। हो जाएगा 16, उसके बाद 16 में से 15 गए 1, 16 में से 11 गया 5, 16 में से 6 गया 10। अब इस क्वेश्चन करने के हैं दो तरीके, मतलब इससे आगे बढ़ने के। पहला तरीका, इन सबको कर लो मल्टीप्लाई, उसके बाद जो आंसर आएगा उसकी करो, उसका तुम्हें रूट निकालना है। रूट कैसे निकालते हैं, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर उसके पेयर बनाओ। तो ये है बहुत ही लेंथी मेथड, तो मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता हूं। सबसे सिंपल मेथड कौन सा है, इन छोटे छोटे नंबर की फैक्टराइजेशन यहीं पे कर दो। देखो अब 16 को मैं बोल सकता हूँ 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 2 टू द 4 टू द 8 टू 16, सीधा 16 आ गया, खत्म। अब 5 को कुछ नहीं बोल सकते, तो 5 का 5 छोड़ दिया। अब हम 10 को क्या बोल सकते हैं, 5 इंटू 2। सही कहा मैंने। अब यहीं पे पेयर बना लो, एक पेयर बाहर मतलब एक 2 बाहर आ गया, फिर एक और 2 बाहर, उसके बाद 5 का पेयर बन गया, एक 5 बाहर, फिर 2 बच गया तो इसको अंदर ही छोड़ दो 2। अब इसे सॉल्व कर दो, 5 जो 10, 10 जो 20, 20√2 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। खत्म क्वेश्चन, सिंपल है ना एकदम। अब अगर तुम सबको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आंसर आता, 16 इंटू में 5 क्या होता है, ये मेरे ख्याल से होता है 60, 80 होता है शायद। 80 इंटू 10 इज 800। अब तुम इस 800 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते, फिर उस फैक्टराइजेशन में फिर तुम उसके पेयर बनाते, तो काम बढ़ी तो रहा है इससे। तो सबसे सिंपल मेथड मैंने बता दिया, यही वाला है। तुम यहीं पे फैक्टराइजेशन करने स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप अब तुम्हें ना एक क्वेश्चन करने पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाओ कि हम चैप्टर में कुछ खास है नहीं। ठीक है, सिंपल सा मेथड है, सिंपल से मेथड में फॉर्मूला डालना है, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है मल्टीप्लाई डिवाइड की, फिर फैक्टराइजेशन भी थोड़ी बहुत करनी होती है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, बस अब जैसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, सेम क्वेश्चन है। देखो हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर साइड ऑफ वॉल्स, मतलब देखो हमारे पास क्या है, एक फ्लाईओवर है, उसमें पास कुछ ट्रायंगुलर साइड की वॉल्स बनी हुई है। ठीक है, इस वॉल पे ना हम लोग एडवर्टाइजमेंट यूज करते हैं, तो उस एडवर्टाइजमेंट की अर्निंग क्या है, 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे हमारे पास आता है 5,000 रुपए। ठीक है, ये कितना, एक साल का है, पर ईयर मतलब एक साल का। या मैं सिंपल कर रुक जाऊं, 1 मीटर स्क्वायर पे एक साल पे मेरे को मिलता है 5,000 रुपए। ठीक है, मतलब मान लो इसका ये 1 मीटर स्क्वायर है, तो इतने पोर्शन का एक साल का मेरे को 5,000 रुपया मिलता है। अगर ये तुम्हारे पास ऐसे पोर्शन है 10, मतलब 10 मीटर स्क्वायर का एक साल का कितना पैसा मिलेगा, 50,000 रुपए। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो ये तो मैंने सजा के लिख दिया, इसको तुम इग्नोर करना। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, अच्छा हमारे पास उस वॉल की डायमेंशन हमें दे रखे थे, वो वॉल थे पहले। ए हमारे पास 122 मीटर और बी है 22 और सी है 120 मीटर। ठीक है, अब द एडवर्टाइजमेंट अर्निंग हमें दे रहे हैं। ठीक है, कंपनी हैड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स। एक कंपनी ने, देखो हमारे पास एक साल का रेंट है राइट, तो कंपनी ने 3 महीने के लिए हायर करा है, मतलब रेंट पे लिया है, तो हम बेसिकली 3 महीने का रेंट निकाल के देना है। ठीक है, अब जब कंपनी ने वो वॉल ली ना, तो कंपनी ने पूरी की पूरी वॉल ले ली है। ठीक है, तो हमारा पैटर्न क्या है,
सबसे पहले मेरे को इस पूरी वॉल का मीटर स्क्वायर निकालना है, कॉज मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर का रेंट है, राइट। बट इस पूरी वॉल में कितना मीटर स्क्वायर है वो तो मेरे को नहीं पता। तो पहले मेरे को पूरा मीटर स्क्वायर निकालना है, दैट मीन्स मेरे को पूरी इस वॉल का एरिया निकालना है। उसके बाद हम जो करेंगे वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो मेरा पहला टास्क क्या है, सबसे पहले इस वॉल का एरिया निकाल के देना है, ठीक है। अब आ जाओ करें, एरिया कैसे निकलता है, पहले एस निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 करके। ये क्या हो जाएगा, 122 प्लस 22 प्लस 120/2, ये हो जाएगा। 2 और 2 4, तो 2 और 2 4 और 2 6, एक और एक 2/2, 132 मीटर। ठीक है, मेरे पास एस की वैल्यू आ गई। अब मैं इस एस की हेल्प से एरिया निकाल लेता हूँ। तो एरिया क्या होता है, अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब बस वैल्यू डाल दो। 132, 132 माइनस ए की वैल्यू है 122, फिर 132 माइनस 22, फिर 132 माइनस 120। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं बाकी क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, 132, अब माइनस पे कितना आएगा, 132 में से 122 जाए तो कितना बचेगा, 10, तो जाएगा 10। उसके बाद 132 में जब 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 110। फिर 132 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा शायद 12। ठीक है, 2 में से 2, 3 तो गया 1, बिल्कुल ठीक है, तो 12 ही बचेगा। ठीक है, कैलकुलेशन पेन पे चेक कर लेना। अब हमें क्या करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो 132 की फैक्टराइजेशन क्या होती है, यहाँ पे कर लें। 132, तो 2 6 6, फिर 2 3 3 3 1 1 11 1, तो 2 2 3 एंड 11, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, अब मैं इस 10 को ऐसे ही छोड़ रहा हूं और इस 110 को मैंने लिख दिया है 11 इंटू 10, और 11 10 से 110 होता है ना, तो मेरे को 10 का सीधा सीधा पेयर मिल जाएगा, इसीलिए मैंने उसकी फैक्टराइजेशन नहीं करी है। ठीक है, अब करना है 12 का। तो 12 क्या होता है, 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 4 जा 12। ठीक है, तो रूट ना बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि क्लैरिटी बने रहे। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, पेयरिंग। अब देखो, एक 2 बाहर, उसके बाद 3 और 3, एक 3 भी बाहर, 11 और 11, एक 11 भी बाहर, 10 और 10, एक 10 भी बाहर और एक 2 भी बाहर। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस मल्टीप्लाई करना है। ये क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 2 12, 12 इंटू 11, 11 2 22, 11 1 11 और 2 13, 1320 मीटर स्क्वायर इज द टोटल मीटर स्क्वायर। मतलब मेरे पास 1320 मीटर स्क्वायर का मेरे को खर्चा निकाल के देना है। अब क्लियर है क्वेश्चन। अब देखो, अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 5,000 रुपया मिलता है, तो 10 मीटर स्क्वायर पे कितना मिला था, 50,000। वैसे ही इतने मीटर स्क्वायर पे कितना मिलेगा, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो फिर रेंट रिसीव्ड फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹5,000, या लिखते हैं यहाँ पे फॉर 1 ईयर ऑल्सो। ठीक है, एक साल का 1 मीटर स्क्वायर इतना खर्चा, इतना पैसा मिलता है। तो रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर क्या हो जाएगा, 5,000 इंटू में 1320। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई मत करना है, बताता हूँ क्यों। अब देखो, मैंने निकाल लिया पूरे एक साल में मेरे को कितना पैसा मिलना है, राइट। बट उस कंपनी ने, पढ़ो क्वेश्चन, उस कंपनी ने उसकी वॉल को हायर करा है सिर्फ 3 महीने के लिए। अब जो एक कोई भी कंपनी उस वॉल को अगर 3 महीने के लिए लेगी रेंट पे, तो क्या तुम्हें पूरे साल का पैसा दे देगी, नहीं ना। तो पहले हमें उसको 3 महीने का पैसा निकालना पड़ेगा, फिर तो 3 महीने का पैसा दे पाएगी ना। तो देखो 3 महीने का पैसा क्या हो जाएगा, अगर एक साल मतलब अगर उसे 12 महीने में मिलता है 50,000, तो एक महीने में कितना मिलेगा, 50,000/12, ऐसे तो करेंगे ना। वैसे देखो, अगर उसे एक साल का इतना पैसा मिलता है, तो रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ क्या हो जाएगा, 50,000, सॉरी 5,000 इंटू में 1320 डिवाइडेड बाय 12। सिंपल। देखो, 1 मीटर स्क्वायर पे एक साल पे इतना पैसा मिलता है। ठीक है, तो पहले मैंने मीटर स्क्वायर की वैल्यू को चेंज करा, मतलब
1000 मीटर स्क्वायर पे कितना पैसा मिलेगा एक साल पे, इतना। तो मैंने पूरी वॉल का एरिया तो निकाल लिया, मतलब पूरी वॉल की कॉस्ट मैंने निकाल लिया है। और तुम्हें पास कॉस्ट है वो है पूरे साल की कॉस्ट। जब कंपनी ने 3 महीने के लिए दीवार ली है तो वह पूरे साल का पैसा क्यों देगी भाई, नहीं देगी ना पूरे साल का, तो वो हमें 3 महीने का पैसा देगी। इसीलिए पहले मैंने 1 महीने का पैसा निकाल लिया, अब मैं निकाल दूँ 3 महीने का पैसा। रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स। अब ये क्या हो जाएगा, इसको काट दें क्या, 12 आएगा, ठीक है। तो 5000 इंटू में 110 इंटू में 3, तो जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। आंसर मैं कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ आंसर, ये इक्वल टू यहाँ लिख दिया। हमें करना है 5000 इंटू में 110 इंटू में 3, तो ये क्या हो जाएगा 11 5 या 15, 15 इंटू में 11 करना है बेसिकली हमें। तो 5 1 5 1 5 6 1 165 1 2 3 4 1 2 3 4 165 4 टाइम्स 0 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गई है, वो कंपनी कितना रेंट पे करेगी 3 महीने के लिए, ठीक है। सही लिखा ना मैंने एकदम, बिल्कुल गलत। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच रेंट डिड इट पे। तुम्हें कोई बात बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई घर है, ठीक है, तुमने उस घर को अगर तुमने रेंट पे चढ़ा दिया, तो तुम उस बंदे से क्या लोगे, मीटर स्क्वायर लोगे, उसके पैसे लोगे, पैसे लोगे ना। मतलब ये हमारे पास आई है एट द एंड उसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट की यूनिट क्या होती है बेटा, रुपीस होती है, ना कि मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। ये जो मैंने मार्कर ले रखा है इसकी कॉस्ट क्या है, 5 रुपए या 5 मीटर स्क्वायर। इस शर्ट की कॉस्ट क्या है, 100 रुपए या 100 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो कॉस्ट की यूनिट हमेशा क्या होती है, रुपीस में। तो एट दी एंड वो कंपनी उसे 3 महीने के लिए 16165 4 टाइम्स 0 इतना पैसा देगी, ठीक है। ये मेरे ख्याल आता है 16,50,000, बहुत अच्छा पैसा है, ठीक है। चलो जी बस ये क्वेश्चन नोट कर लो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज आज हमें खत्म करनी है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो देखो 5 और 6 क्वेश्चन में 6 तुम्हारा होमवर्क है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस में क्या दे रखा है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें बस पैरामीटर तुम्हें दे रखा है और तुम्हें इक्वल साइड्स भी दे रखी है, ठीक है। तो हमें जो अनइक्वल साइड है उसकी वैल्यू में निकालनी है, तो वो निकाल लेना, प्लस माइनस करके इधर उधर ले जाना वैल्यू को, उसका एक्स मान लेना। फिर 12 + 12 + x हो जाएगा 30, तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसका एरिया निकाल लेना, ठीक है। बस आंसर क्वेश्चन है। अब हमें करना है बस एक क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर कौन सा, अच्छा मैं 2 क्वेश्चन करने हैं, फोर्थ और फिफ्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर, ये क्वेश्चन 4 भी तुम्हारा होमवर्क है। सेम टाइप का क्वेश्चन जैसा फोर्थ है वैसे सिक्स है, ठीक है। तुम्हें पैरामीटर तुम्हें दे रखा है, तुम्हें 2 साइड्स दे रखी है, तो 3 साइड को एक्स मान लेना, तो 2 साइड्स प्लस एक्स तुम्हारा पैरामीटर हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू को बाकी को 2 वैल्यूज को उधर ले जाकर माइनस हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अब मुझे बस एक क्वेश्चन कराना है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करो, मैं इसे रेज करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। करो नोट अब। हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 में कहता पढ़ लेते हैं, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 और उसका पेरीमीटर है 540 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अच्छा रेशियो का मतलब क्या होता है कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं बचा, ये अपनी लोएस्ट टर्म में, तो पता है ना इस चीजें। तो अब मेरे को इसका पैरामीटर दे रखा है, तो देखो क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत आसान क्वेश्चन। तो मैं ऐसे क्वेश्चन है शायद चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरस में हमने एक क्वेश्चन करा था इस टाइप का, हमने उसमें शायद पैरामीटर दे रखा था। हमारे पास साइड्स का रेशियो नहीं, हमारे पास शायद एंगल्स का रेशियो था, और हमारे पास एंगल्स हमें पता है कितना होता है, हमें उसका एंगल्स हमें निकाले थे, राइट। तो सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है। वैसे मेरा मन है मैं होमवर्क में दे दूं, बट इस टाइप का क्वेश्चन कुछ हुआ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन करवाने लायक है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेम कंसेप्ट है, लेट common part be x, therefore a is equal to 12x, b is equal to 17x, c is equal to 25x, ठीक है। अब नाउ पेरीमीटर कितना है 540 सेंटीमीटर, दैट इंप्लाइज p इज इक्वल टू, अच्छा अब वैल्यू डालते हैं ना, सीधा बार बार क्यों लिखना है, यानी p की वैल्यू क्या होती है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर हटाओ, अब a प्लस b प्लस c मतलब a की वैल्यू क्या है 12x प्लस 17x
प्लस 25x इज इक्वल टू 540। ठीक है, अब प्लस करने पे कितना आंसर आएगा? देखो 12 और 17 कितना होता है? 29। 29 और 5 34। 34 और 20 54। तो ये हो जाएगा 54x इज इक्वल टू 540। अब 54 आ जाएगा, उसमें क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। वहां जाकर जाएगा डिवाइड, इसमें हो जाएगा 10। तो अब यहाँ हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पेन भी खत्म होने वाला है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करके फिर नई क्लास अब करेंगे तब नई डाल लूंगा। ठीक है, तो हाँ, तो बस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 इंटू 10। बी की वैल्यू जाएगी 17 इंटू 10। सी की वैल्यू जाएगी 25 इंटू 10। ठीक है, हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकाल देते हैं, हमें सेमी पैरामीटर निकालना है। एरिया के लिए क्या चाहिए? सेमी पैरामीटर। वो क्या होता है? p/2। तो p हमें दे रखा है कितना है? 540। s हो जाएगा 540/2 मतलब 270 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर में देख देना पैरामीटर में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? एरिया। वो क्या हो जाएगा? अंडर द रूट s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। बस वैल्यू डाल दो, क्वेश्चन कुछ पता ही नहीं है। 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, फिर 270 माइनस 250। ठीक है, अब कुछ पता तो नहीं है वैसे, क्वेश्चन में नॉर्मल सॉल्व करने का बच्चा है। जाएगा 270। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस करने पे 70 में से 20 गया 50, 100 मतलब 150, 150 हो जाएगा। ये तो वापस हो जाएगा 100, ये तो वापस हो जाएगा 20। अब इसमें एक काम करना, इसकी फैक्टराइजेशन करने मत बैठ जाना। देखो इन सब में 10 10 10 कॉमन आ रहा है, ना? तो तुम पहले 10 को बाहर निकाल लो। कैसे करोगे ये देखो, मैंने 270 को बोल दिया 27 इंटू 10, सही है। 150 को मैंने बोल दिया 15 इंटू 10। 100 को मैंने बोल दिया 10 इंटू 10। फिर मैं 20 को बोल दिया 2 इंटू 10। ठीक है, देखो तुम चाहो ना तो इस पूरे की भी फैक्टराइजेशन कर सकते हो, बट देखो तुमने ना कई बार चीजें नोटिस करी होंगी। दो बच्चे हैं, दोनों ने सेम पेपर अटेम्प्ट करा है, बस इस बच्चे का पेपर पूरा का पूरा टाइम से खत्म हो गया, बट इस बच्चे का पेपर पूरा टाइम पे खत्म भी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो यही बेवकूफी करता रहा, उसने शॉर्टकट लगाया ही नहीं। अब वो बैठ के इसकी फैक्टराइजेशन कर रहा है, तो कोई फायदा नहीं है ना उसका। और कुछ और महान बच्चे हैं, वो सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले बैठ के, पहले मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसकी तुम फैक्टराइजेशन करोगे, उसमें और ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ये वही बच्चा है जिसका पेपर पूरा नहीं हो पा रहा, कौन जो ये बेवकूफियां कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्ट बनो इस बच्चे की तरह, और कैलकुलेशन जितनी कम हो पाए उतनी कैलकुलेशन तुम्हें करनी है। ठीक है, इसीलिए देखो मैं 10 को बाहर निकाल दिया। क्यों बाहर निकाला? अब देखो मेरे पास 10 10 सीधा बाहर आ गया, देखा? तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? 10 इंटू 10 सीधा बाहर आ गया ना। अब अंदर क्या बचा? 27। यहाँ क्या बचा? 15। यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, हटाओ। यहाँ पे क्या बचा? 2 इंटू 10। सही कह रहा हूं ना मैं? अब तुम बस इसकी फैक्टराइजेशन कर दो, बड़ा आसान है। ये हो जाएगा 100। अब देखो 27 की फैक्टराइजेशन क्या होती है? हाँ, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 15 की क्या होती है? 5 इंटू 3 मतलब 3 इंटू 5। 2 का तो 2 रहने दो। अब इस 10 को फैक्टराइज कर दो, क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2। अब पेयरिंग कर लो, 3 का एक 3 बाहर, एक 3 और बाहर आ जाएगा। 5 और 5, 5 भी बाहर, 2 और 2, ये 2 भी बाहर, कुछ बचा ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 9, 5 टू 10, 9 इंटू 10 90 मतलब 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ये तो कुछ खत्म हो गया। अब अगर तुम उसको मल्टीप्लाई करते ना तो मल्टीप्लाई करते रह जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्ट बनो, कैलकुलेशन इस बच्चे की तरह मत बनो, इस बच्चे से बनो स्मार्ट, और कम से कम कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, बस जी, हमारी क्लास खत्म हो चुकी है। आई होप तुम्हें हीरोन्स फॉर्मूला में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। थोड़ा सा फॉर्मूला देखने में मुश्किल है, अदरवाइज सॉल्व करने में तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, बस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन नोट करो, होमवर्क करो। टिल देन बाय बाय।